Students, welcome back. Our today's topic is role of profit in business. ठीक है, ये अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. क्या है? रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस. कि बिजनेस में प्रॉफिट का क्या रोल होता है. ओके, लास्ट वीडियो में हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ा था ना बिजनेस का. बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे. देर आर टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, ऑफ एवरी बिजनेस, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड सोशल ऑब्जेक्टिव. आज हम क्या पढ़ेंगे कि रोल क्या है प्रॉफिट का बिजनेस में. ठीक है, द बेसिक ऑब्जेक्टिव मतलब जो एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है. वी कैन से हियर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस. हर बिजनेस का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या होता है? प्रॉफिट मेकिंग. असेंशियल ऑब्जेक्टिव है. सबसे फर्स्ट मैंने आपको पहले भी बताया था, देयर आर वेरियस ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस. बिजनेस के वैसे तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनमें से जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? प्रॉफिट है. क्योंकि कोई भी बिजनेस किस लिए किया जाता है? प्रॉफिट अर्न करने के लिए. ओके, जब उसे प्रॉफिट अर्न होगा तभी वो किसी और ऑब्जेक्टिव के बारे में सोचेगा. क्लियर? तो देखो अब फॉलोइंग रीजन, देयर आर फॉलोइंग रीजन. ठीक है, प्रॉफिट इज एन असेंशियल ऑब्जेक्टिव ऑफ. प्रॉफिट क्या है? जो वो असेंशियल ऑब्जेक्टिव है, एक ज़रूरी ऑब्जेक्टिव है. क्यों? बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स. और देखो कौन से रीजन्स हैं. नंबर 1 है सोर्स ऑफ इनकम फॉर बिजनेस पर्सन्स. अब प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट क्या है? इनकम का सोर्स है बिजनेसमैन के लिए. कोई भी बिजनेसमैन है 100 रुपीज़ की आइटम बना रहा है और 110 में बेच रहा है, 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है उसको हर यूनिट पे, हर मतलब आइटम पे 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है. अब यही जो प्रॉफिट है, इसी प्रॉफिट से उसकी क्या है? इनकम है. अपना लाइवलीहुड, अगर मैं बिजनेस कर रही हूँ, मैं अपना लाइवलीहुड अर्न करने के लिए कर रही हूँ ना, ताकि मेरा घर चल सके. अगर मैं, तुम्हारे फादर अगर बिजनेस करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि उनका घर चल सके, डेली जो उनके खर्चे हैं वो चलें, उनको इनकम हो. और इनकम कहाँ से होती है? प्रॉफिट में से होती है. प्रॉफिट होगा तो इनकम होगी, प्रॉफिट नहीं होगा तो इनकम नहीं होगी. सो नंबर 1 फीचर क्या है? सोर्स ऑफ इनकम फॉर बिजनेस पर्सन्स. नेक्स्ट क्या है? सोर्स ऑफ फंड फॉर मीटिंग एक्सपेंशन रिक्वायरमेंट. अब देखो हर बिजनेस क्या चाहता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, ऑब्जेक्टिव में पढ़ा था ना, एक्सपेंशन, ग्रोथ. हर बिजनेस क्या चाहता है? एक टाइम पीरियड के बाद कि मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करूं, बढ़ाऊं, है ना, कुछ और आइटम्स ऐड कर दूं, मतलब जो भी अपने बिजनेस को ग्रोथ करूं. वो कैसे होगा? जब प्रॉफिट होंगे. प्रॉफिट नहीं होगा तो ग्रोथ कैसे करोगे? नहीं कर सकते ना. विदाउट प्रॉफिट वी कांट इवन थिंक अबाउट ग्रोथ. ठीक है, तो प्रॉफिट क्या है? एक्सपेंशन रिक्वायरमेंट के लिए भी ज़रूरी है. फिर क्या है? इंडिकेशन ऑफ एफिशिएंट वर्किंग ऑफ बिजनेस. अब देखो ये क्या है? इंडिकेशन ऑफ एफिशिएंट वर्किंग ऑफ बिजनेस. अब अगर तुम्हें अच्छे प्रॉफिट हो रहे हैं ना, तो ये क्या है? एक गुड साइन है. दैट मीन्स वी कैन से कि हमारा बिजनेस जो है वो एफिशिएंटली वर्क कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है. ठीक है. फिर क्या है? रिवॉर्ड फॉर टेकिंग रिस्क टेकिंग. अब आपको पता है कि हमने जो डिफरेंस पढ़ा था बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में, सबसे ज़्यादा रिस्क किस में होता है? बिजनेस में होता है. पढ़ा था ना. तो यहाँ पर क्या है? रिवॉर्ड होता है. रिवॉर्ड मतलब प्राइस कह सकते हो, इनाम. ठीक है, जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे प्रॉफिट भी उतना ज़्यादा होगा. ठीक है. इट इज़ द होप ऑफ अर्निंग सफिशिएंट प्रॉफिट दैट अ बिजनेसमैन इन्वेस्ट मनी. हम बिजनेस में इन्वेस्ट भी करते हैं, हम रिस्क भी लेते हैं. रिस्क लेते हैं ना बिजनेस में. जैसे आप कोई बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, आपका मन किया चलो हम बिजनेस करते हैं, चाहे आपके फादर, ठीक है, आपके फादर ने सोचा चलो इस चीज़ का बिजनेस करते हैं. अब सबसे पहले उनके माइंड में क्या आएगा? मैं अगर पैसा लगा रहा हूँ तो मेरे को रिस्क है, क्या पता बिजनेस चले या ना चले. ठीक है, मान लो उनको लगता है कि मैं इस एक बिज़नेस है उसमें 5 लाख रुपए लगाता हूँ. ठीक है, 5 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करता हूँ. इट्स अ गुड बिग अमाउंट ना, 5 लाख. तो उन्होंने सोचा चलो 5 लाख इन्वेस्ट करता हूँ. बट उनके मन में एक डर है कि अगर मैं 5 लाख लगा रहा हूँ, क्या मुझे प्रॉफिट होगा? और अगर ज़रूरी नहीं है कि प्रॉफिट हो, लॉस भी हो सकता है. बट उन्होंने पैसा लगाया, इन्वेस्ट करा, रिस्क लिया. किस लिए? अच्छा प्रॉफिट अर्न करने के लिए. ठीक है, तो प्रॉफिट क्या है? रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग. रिस्क टेकिंग का इनाम है. अगर हम रिस्क लेते हैं तो हमें शायद अच्छे प्रॉफिट्स भी होते हैं. ठीक है. फिर क्या है? बिल्डअप रेपुटेशन ऑफ बिजनेस. इससे क्या होता है? बिजनेस की रेपुटेशन इंक्रीज होती है. कैसे? जो बिजनेस अच्छे प्रॉफिट्स अर्न कर रहे होते हैं ना, उनकी एक मार्केट में ना गुडविल होती है. मार्केट में क्या होती है? उनकी एक रेपुटेशन होती है. जैसे आपकी जो अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज़ हैं, जियो है, टाटा, बिरला, हमें पता है कि ये अच्छी इंडस्ट्रीज़ हैं और इनको अच्छे प्रॉफिट्स होते हैं, तो इनका मार्केट में भी नाम है. तो बैंक इनको इजीली लोन दे देते हैं. जो कंपनीज जिनका नाम अच्छा होता है, जिनकी गुडविल होती है, जिनकी रेपुटेशन होती है, वो क्या करते हैं? इजीली मार्केट से क्या कर सकते हैं? लोन ले सकते हैं.
कोई भी बैंक इनको लोन देने से मना नहीं करेगा, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इनको लोन देने से मना नहीं करेगा, क्योंकि इनको अच्छे प्रॉफिट्स हो रहे हैं। अच्छे प्रॉफिट्स हो रहे हैं दैट मीन्स इनकी रेपुटेशन अच्छी है। नेक्स्ट है कंक्लूजन। अब कंक्लूजन क्या कहता है? प्रॉफिट जो है इज नॉट ओनली द सोल एम। मैंने आपको पहले भी बताया था प्रॉफिट क्या है, एक सिंगल ऑब्जेक्टिव नहीं है बिजनेस का। ये क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव है। प्रॉफिट इज अ मेन ऑब्जेक्टिव बट इट इज नॉट अ सोल ऑब्जेक्टिव। पहले क्या होता था? पहले क्या होता था, सिर्फ बिजनेसमैन क्या सोचते थे, बस प्रॉफिट हो जाए, जो बनाएंगे बेच देंगे मार्केट के अंदर। उनको ऐसे लगता था जो बन गया मार्केट में बेच दो, क्योंकि जो पहले की जो मार्केट थी ना वो थी प्रोड्यूसर ओरिएंटेड। पहले की जो मार्केट थी वो क्या थी? प्रोड्यूसर ओरिएंटेड। जो प्रोड्यूसर ने बना दिया बिक जाता था मार्केट के अंदर, क्योंकि कस्टमर को पता था हमारे पास चॉइस ही नहीं है ना, हमें जो बन गया खरीदना है। तो प्रोड्यूसर को क्या होता था, जो बनाना है बेच दो और प्रॉफिट अर्न कर लो। बट आज की जो मार्केट है वो कैसी है? कस्टमर ओरिएंटेड। उनको अपनी सर्विसेज से बेटर सर्विसेज दोगे तभी ही प्रॉफिट अर्न कर पाओगे। कैसे? कि आज का कस्टमर कैसा है, उसको क्या चाहिए? रोज नया कुछ चाहिए। ठीक है। अब हमें क्या करना, कोई भी बिजनेस अगर नया प्रोडक्ट बनाता है तो पहले क्या करेगा? मार्केट को एनालाइज करेगा कि इसकी डिमांड है मार्केट के अंदर या नहीं है। तो ठीक है, तो प्रॉफिट क्या है हमारा?